अमीर बलाज टीपू ट्रका वाला जिनकी हलाकत का मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, तो इसी वाले से आज हम खुरम साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़े के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। या उस वक्त बलाज गालबन मैट्रिक का स्टूडेंट था, 16 साल इसकी उम्र थी। बलाज गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घर फायरिंग करता है। वो उनके दुश्मनों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। उनके लिए बच्चा था एक भाई वेपन है वो कैरी करने की इजाज़त दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब। अमीर बलाज टीपू ट्रका वाला जिनकी हलाकत का मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और हर दूसरा शख्स उनके बारे में जानना चाहता है और इस ख़ानदान के बारे में। तो इसी वाले से आज हम खुरम साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़े के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं या जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो वाक़या पेश आया रिसेंटली, अमीर बलाज टीपू ट्रका वाला जो बहुत फेमस घराना है, हर कोई इनके बारे में जानता है। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट और एक सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट, आप इनको बहुत अरसे से जानते हैं, इस फैमिली को, तो थोड़ा सा बताइएगा। हम जानना चाहेंगे कि अमीर बलाज के बारे में आप कितना जानते हैं, कब से जानते हैं, और ये जो मामला पेश आया है ये कितने अरसे पहले से ये जो है इसके बारे में प्लानिंग चल रही थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमीर बलाज तो मंजर आम पर आया था अपने बाप के कत्ल के बाद, जब टीपू ट्रका वाला को लाहौर एयरपोर्ट पे कत्ल किया गया था। उससे पहले तो वो एक स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ रहा था और दुबई में ज़ेर तलीम था, क्योंकि उसके वालिद आरिफ अमीर अलमरूफ टीपू ट्रका वाला ने अपनी ज़िंदगी में बच्चों को दुबई मुंतकिल कर दिया था। वो समझते थे कि भाई बच्चे यहाँ महफूज नहीं हैं। एक बहुत बड़ी दुश्मनी उनकी तीफी भट्ट ग्रुप के साथ चल रही थी, और उससे पहले टीपू ट्रका वाला से पहले उनके वालिद बिल्ला ट्रका वाला भी कत्ल हो चुके थे जी। तो उस हवाले से बलाज जब आया था, जब उनके वालिद टीपू ट्रका वाला को कत्ल किया गया था, उस वक्त बलाज गालबन मैट्रिक का स्टूडेंट था, 16 साल इसकी उम्र थी, और छोटी सी उम्र पे उसके कांधों पे एक बहुत बड़ा बोझ, जहाँ घर की जिम्मेदारियों का पड़ा, बाप के सारे कारोबार का पड़ा, क्योंकि इनका एक ख़ानदानी कारोबार गुड्स ट्रांसपोर्ट का चल रहा था और वो साल से चलता आ रहा था और काफ़ी इस्टेब्लिश्ड इनका वो कारोबार था। बल्कि यूँ कहा जाता था कि कराची से खैबर तक इनकी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है ना, वो इन लोगों की चलती है। तो उसने ठीक है कारोबारी जिम्मेदारियां तो जो संभाली, लेकिन जो सबसे बड़ा उस पर बोझ था वो इस दुश्मनी का आन पड़ा था, क्योंकि वो मुखालफिन तगड़े भी थे, वो भी मामूली लोग नहीं थे। तो बस फिर वो इस सिलसिले को लेके अपने बाप के केस की पैरवी भी करता रहा, चलता रहा। गो के उस केस का बना कुछ भी नहीं। उस केस में सिवाय एक उस मुलज़म के जिसने टीपू ट्रका वाला पे फायरिंग की थी, वो मौके पे गिरफ़्तार भी हो गया था, खुर्रम एजाज नामी नौजवान वो था, उसको सज़ाए मौत हो गई थी, और उसके बाद उसने अपील की तो वो उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। इन दिनों भी वो एक जेल में कैद के दिन गुजार रहे। उसके अलावा जितने लोग उस वाक़या में नामज़द किए गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता सब क्लियर हो गए थे। उसमें ये तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, मलिक हसन वगैरह वैसे ही क्लियर हो गए, इन्हें पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया था। 2 और उसमें मामले में थे एहसन शाह और इमरान गोली, वो भी क्लियर हो गए अदालत के ज़रिए। और एक मुलज़म शहबाज साइन था कि जो काफ़ी अर्सा मफरूर रहा उस मुकदमे में, दुबई मुकीम था, वो दुबई से ही इंटरपोल के ज़रिए उसे गिरफ़्तार किया गया, और जब पाकिस्तानी पुलिस के हवाले किया गया तो कुछ ही अरसे बाद उसकी बलाज के साथ सुलह हो गई थी इस मामले में। तो अब बलाज ही सारे मामले को आगे लेके चलता रहा, दुश्मनी भी निभा रहा था। निभा क्या रहा था, एक डिफेंसिंग पोजीशन में रहा ऑलवेज़ वो, क्योंकि जब दुश्मनदार घरानों में ऐसे ही होता है, जब 2 पार्टियों के आपस में मामला चल रहा होता है तो हर कोई अपनी डिफेंसिंग पोजीशन में ही बैठा होता है, कोई अटैक करने वाली पोजीशन में बलाज नहीं था जी। लेकिन 2016 में जब बलाज गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घर फायरिंग करता है तो वो उनके दुश्मनों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। उससे पहले वो बलाज को सीरियसली ले रहे थे। हाँ जी, ये कह सकती हैं आपके सीरियसली ले रहे थे कि उनके लिए बच्चा था एक बच्चा, इसने क्या करना है, और वो इस कैटेगरी का भी नहीं था, ना वो कोई बदमाशी लाइन का था।
लेकिन वो जो फायरिंग वाला वाक़या था वो उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन गई थी और उन्होंने बलाज को फिर सीरियस लिया इस हवाले से। और इससे कबल इनकी दोनों ग्रुपों में सुलह की भी बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई थी क्योंकि जो इन दोनों घरानों के मुश्तरका दोस्त थे उनकी कोशिश थी कि इन्हें आपस में मिला दिया जाए और साल साल से चलने वाली इस दुश्मनी को ख़त्म किया जाए ताकि मज़ीद नुकसान जानी नुकसान ना हो। बदकिस्मती से उस फायरिंग के वाक़े ने उस सुलह की कोशिशों पे पानी फेर दिया। गो के उसके बाद भी ये कोशिशें मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से जारी थी। वो बलाज को भी इस बात पे कायल करने की कोशिश करते रहे। बलाज ये बात समझ से बालाता रहा है कि बलाज ख़ुद भी दुश्मनी को आगे लेकर नहीं चलना चाह रहा था और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता था। उसकी तबीयत भी कुछ इस किस्म की थी, वो एक आज़ादी वाली लाइफ में जाना चाहता था, वो इन टेंशनों से आज़ाद होना चाहता था। ये उसकी अपनी ख्वाहिशात भी थी कि मैं एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारूँ, ये खौफ के साए में ना रहें, गन मैनों के साए में ना रहें। लेकिन वो फिर भी पता नहीं क्यों इस बात पे आमादा नहीं हो रहा था कि वो इस मामले को ख़त्म किया जाए। बड़ा सदमा है क्योंकि उस ख़ानदान पे दादा भी गया उस ख़ानदान में से, बाप भी चला गया, अब एक नौजवान चला गया, तो एक सदमे की जो कैफियत है तो वो तो एक कुदरती अमर है कि वो उनको उसकी वालदा के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बलाज के 2 बच्चे हैं मासूम छोटे से, एक 5 साल का बेटा है, गालिबन 3-4 साल का बेटा है। तो और वो बच्चे बताया भी जा रहा है कि वो उन बच्चों के साथ भी इतने अटैच नहीं होते थे कि शायद उनको यही डर रहता था कि मेरी दुश्मनदारी है। और नहीं बच्चों के साथ एक फितरी अमल है ना माँ बाप का अटैच होना, ये नहीं होती बात। अटैचमेंट तो होती है लेकिन वो बच्चों के साथ मूवमेंट्स करना, बाहर जाना, आज़ादी के साथ फिरना, वो एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। लेकिन वो अटैचमेंट तो होती है, बाप था बच्चों के साथ होती है। लेकिन पर्सनली जो बलाज की अपनी नेचर है, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि वो सुलह करना भी चाहता था और ऐसे नहीं भी हो पा रहा था, तो ये क्या वजह थी कि इस चीज़ को प्रॉपरली नहीं परफॉर्म किया गया, सुलह नहीं हुई और इतने सालों बाद जो दुश्मन है या उनकी जो भी चल रही थी ख़ानदानी दुश्मनी और फिर दोबारा से सामने आई? देखिए वो दुश्मनी सामने तो नहीं आई, दुश्मनी तो चल ही रही थी। वो तो एक लगातार इतने अरसे से चलती आ रही थी। पर ये चीज़ बलाज ही जानता होगा और वो राज ये अपने साथ ही ले गया कि बहुत सारे कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ इस हवाले से कि जिन्होंने इस दौरान भी, उसके कत्ल होने से पहले भी वो तरीके से उसको इस बात पे कायल करते रहते थे कि इस मामले को वाइंड अप कर ले। और दूसरा ग्रुप भी चाह रहा था, जो तीफी बट ग्रुप था, उनकी तरफ से भी जो फिर मैंने कहा कि जो कुछ चंद एक मुश्तरका, सारे तो नहीं होते, चंद एक मुश्तरका ऐसे मुखलस दोस्त होते हैं कि जो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाए, ये दुश्मनी की आग को ठंडा किया जाए। तो वो भी इस बात पे एग्री थे कि हम सुलह कर लेते हैं अगर माजी में कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं, क्योंकि वो तो इस बात से इनकारी थे ना वो ग्रुप, और पुलिस में ने भी उन्हें बेगुनाह करार दे दिया कि जी हमारा इस मामले में हम मुलव्वस ही नहीं थे, हमने टीपू को नहीं मारा। उस ग्रुप का तो यही कहना था। तो वो ग्रुप का तो ये था ना कि गलत फहमी है, तो वो फिर दोस्त चाहते थे कि चलो जी गलत फहमी भी है, इस बात को ख़त्म किया जाए। तो ये राज बलाज अपने साथ ले गया कि वो क्यों नहीं सुलह करना चाह रहा था। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे शरपसंद अनासर थे जो बलाज को कायल करते थे, सुलह करने की तरफ जाता था और फिर वो नहीं डेफिनेटली ये बलाज या टीपू घराना हो या तीफी बट, ये ज़रूरी नहीं इनके साथ हो। ये तो हमारे माशरे में हर जगह ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इंतशारी तबीयत के होते हैं और हर दुश्मनदार घराने के इर्द गिर्द ऐसे लोग डेफिनेटली मौजूद होते हैं। और एक शख्स था, आज भी वो मौजूद है, वो भी इनकी सुलह का बहुत ख्वाहिशमंद था दोनों ग्रुपों की। तो एक दिन उसने मुझे बात की थी, उन्होंने कहा पाशा साहब जिस दिन सुलह हो गई ना तो इंतशारी लोगों की रोटियां बंद हो जानियां जो इनकी दुश्मनी में अपने घर का किचन चला रहे हैं। ऐसा ही है जो तो वो नहीं चाहते कि इनकी सुलह हो। बिल्कुल, वो अपने फ़ायदे के लिए मतलब इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं कि आपस में जो है इनकी सुलह ना हो। बलाज ख़ुद कैसा था? जैसा कि बहुत सारी बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं उनकी नेचर के हवाले से, उनके हवाले से कि वो ऐसे थे या इस तरह चाहते थे, इस तरह सोचते थे। ये भी एक बात है कि देखने वाले ये भी सोचते हैं जिस तरह से उनका लाइफ़स्टाइल था या जैसी उनकी एक ख़ानदानी दुश्मनी थी,
उस हवाले से अगर डिफेंड का सोचा जाए या सेफ्टी का सोचा जाए तो कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, कुछ इस तरह का वो उन्होंने अपना, इवन के जो उनके साथ बंदे थे उनकी भी असला वगैरह उनके पास नहीं था, गाड़ियों हाँ, में रखा गया था। ये इस तो बात पे, ये, हाँ जी, क्या वजह थी? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ अरसे से अंडरवर्ल्ड से जो लोग तल्लक रखते हैं, चाहे वो दुश्मनदार घराने हैं या वैसे बदमाशी कर रहे हैं, पुलिस की जानब से बहुत सख्ती की गई थी। हम्म। इन लोगों को अलाउ नहीं करते थे कि ये ओपनली वेपन कैरी करें। हम्म। इवन के इनके गनमैनों को गिरफ्तार भी किया जाता था। अभी कुछ अर्सा पहले भी बिलाज के वहाँ पे छापा पड़ा उसके अड्डे पे, उसके गनमैनों को पुलिस उठा के ले गई थी हम्म। और उनका नाजायज़ असला रखने के इल्ज़ाम में पर्चा भी दे दिया था। और कुछ ऑपरेशन ऐसे कुछ अर्सा से चल रहे थे हम्म। कि जिसमें वो अंडरवर्ल्ड से तल्लक रखने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते थे। एक उसके लिए स्पेशल ब्रांच की तरफ से एक खुफिया रिपोर्ट पे खसूसी लिस्टें भी जारी होती थी। हम्म। पुलिस की तरफ से सख्ती की वजह से काफ़ी सारा जो एक अंडरवर्ल्ड से तल्लक रखने वाले लोग अंडरग्राउंड हो गए हुए थे। हम्म। कोई मुल्क छोड़ गए हुए थे, जहाँ उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिटेड कर दिया हुआ था। हम्म। उसमें एक चीज़ जो इसलिए, वरना पहले ये होता था कि अगर कोई भी शख्स है, अगर वो दुश्मनदार है या बदमाश है, तो उसके साथ दर्जनों गनमैन राइफ़लें उठाई हुई हैं। बिल्कुल। और ख़ुसूसन जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे आम होनी शुरू हुई ना, वीडियोज़ आनी शुरू हो गई कि एक शख्स जा रहा है, उसके साथ राइफ़लें उठाएँ, हम्म। 10-12 लोग जा रहे हैं, बाट डाले खड़े हैं, लैंड क्रूज़रें खड़ी हैं, तो उस चीज़ का सोसाइटी पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं आ रहा था। पुलिस ने इस हवाले से काफ़ी सख्ती की हुई थी। अब आप जितनी भी वीडियोज़ अभी बलाज की उस शादी के हवाले से आई हैं, उसमें आपने देखा होगा किसी भी गनमैन के हाथ में आपको वेपन नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। था। अगर वेपन होगा भी तो गाड़ियों में पड़ा होगा, बिल्कुल। या अगर पिस्टल है तो उन्होंने अंडरग्राउंड रखा हुआ था। अंडरग्राउंड रखा ठीक है था। ना? कोई चीज़ हाथ में आपको नज़र नहीं आ रही थी, और शायद ये भी वजह है एक कि अगर वेपन उनके हाथों में होते, हम्म। वो रेडी पोज़ीशन में होते, तो शायद फिर भी ये वाकया वक़ूवा ना करना होता। इतना आसान ना होता। तो इस बात पे काफ़ी दुश्मनदार जो घरानों से तल्लक रखने वाले लोग हैं, वो पुलिस हकाम को दरख़्वास्तें भी करते हैं कि जनाब हम दुश्मनदार हैं, बिल्कुल, ये हमें मजबूरी ख़तरात है हैं, इनकी। हमें जो वेपन है वो कैरी करने की इजाज़त दी इजाज़त जाए। दी जाए। लेकिन पुलिस ने इस हवाले से ये बहुत सख्ती की हुई है कि हुँ। वो अलाउ ही नहीं करते कि हुँ। आप सरेआम वेपन जो हुँ। है उनको कैरी करें। ये सही। एक और बात भी है कि बलाज, चूँकि जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, उनके साथ प्रोटोकॉल या वो गार्ड्स या वो चीज़ें तो होती थी, लेकिन वो खुद ऐसी लाइफ़ चाहते नहीं थे। ख़ास मुलाकात नहीं रही कभी उनके साथ। मैं जो मालूमात आ रही हुँ। हैं, हुँ। जो लोगों के ज़रिए पता लगती थी, तो वो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि सुनने में कभी ऐसी चीज़ नहीं आई थी कि बलाज की तबीयत में कोई इंतकामी तबीयत थी। ये हुँ। बड़े कोई करीबी लोगों ने भी मुझे बताया कि उस हवाले से कि भई उसके अंदर जो ये चीज़ इंतकाम वाली चीज़ नहीं थी, नहीं देखने थी। में आई थी, और वो बड़ा जौली तबीयत का था। हुँ। जो करीबी लोगों के ज़रिए हमें मालूमात मिलती रही हैं, वो तो यही है। जी। थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो उनकी ज़रूरत है सामने आने की, तो गाहे-बगाहे जिस तरह वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, ये चीज़ें सामने आती जाएँगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।